अगला टॉपिक है इनवर्टिबल फंक्शन। फंक्शन किस कंडीशन में इनवर्टिबल हो। क्लियर। इनवर्टिबल फंक्शन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं यहाँ पर नंबर के विषय में। जैसे इनवर्टिबल को चेंज करो इनवर्स से, ठीक है। अगर कोई नंबर ले लिए 2, एक नंबर लिया है, क्लियर। तो अगर हम सिंपली कहें कि 2 का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, आप क्या कहोगे? डेफिनेटली आप कहोगे 1/2। क्लियर। और हम करें कि 1/2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं, आप चेक करके बताओ क्या इनवर्स ये क्यों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, तब क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलना चाहिए। इसका मतलब इफ 2 into 1/2 it should become 1/2 into 1/2, यह भी क्या आना चाहिए 1। अगर यह सैटिस्फाइड हो रहा है तभी तो यह इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इवन आपका सकते यह इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम फंक्शन में जनरेट करते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, पहला फंक्शन ये, तो इस f का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। सपोज करिए कि यह हमारा क्या है g, दूसरा जो नंबर क्या है g, तो कब g f का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होगा, ठीक। तो यहां पर हमने नंबर को तो फंक्शन में कन्वर्ट किया। अब बेटा जो ये 1 आ रहा है इसको भी आप फंक्शन में चेंज करो। इस 1 को आप चेंज करो किस फंक्शन में, आइडेंटिटी फंक्शन में। किस फंक्शन में, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन जनरली किससे डिनोट करते हैं, i से। क्लियर। अब डेफिनेशन हमारा हो गया कि यह g f का इनवर्स तभी होगा जब f into g, इसका मतलब कंपोजिशन ऑफ f एंड g आइदर फॉग और गाफ, या फॉग है या गाफ है। यह फॉग और गाफ दोनों क्या देने चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन। आपका डेफिनेशन निकल गया। क्लियर। इसका मतलब जो फाइनली डेफिनेशन अब आया, यह कहता कि लेट f is a function from a to b, then if there exist, अगर एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है g जो इसके जस्ट अपोजिट हो। अपोजिट मतलब if there exist a new function g from, या a से b था क्या करना होगा, b से a। let f is a function from a to b and if there exist a function g from b to a such that कैसा, दोनों का कंपोजिशन, such that golf and fog both should be identity function। golf और fog दोनों क्या हो, identity function। then this f is said to be इनवर्टिबल। तब f को क्या कहेंगे, इनवर्टिबल। मतलब इनवर्टिबल मीनिंग कि इसका इनवर्स पॉसिबल है, और इनवर्स होगा क्या, एंड f को इनवर्टिबल कहा तो g को क्या कहेंगे, एंड g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f, दैट इज g इक्वल टू कॉल्ड इनवर्स ऑफ f, g इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ f। क्लियर। एक चीज और यहां पर हम बताना चाहते हैं बेटा कि जो यह आइडेंटिटी फंक्शन है, तो डेफिनेटली आइडेंटिटी फंक्शन भी तो किसी न किसी डोमेन पे डिफाइंड होगा, ठीक। तो इस डोमेन को फाइंड करने के लिए फिर से आपका पुराना वर्ड बैक साइड, जरा डॉग में देखना, बैक साइड फंक्शन क्या है, यह। इसका मतलब यह आइडेंटिटी फंक्शन किस सेट पर होगा, डोमेन ऑफ f। आई का डोमेन क्या होगा, ये डोमेन ऑफ f। डोमेन ऑफ f क्या है, a, यह होगा बेटा i a। इसी तरह फॉग भी आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल होगा, लेकिन इस आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ g, बैक साइड डोमेन ऑफ g। और डोमेन ऑफ g क्या है, b। इस तरह ये क्या होगा, ib। तो इस तरह से आपका डेफिनेशन पूरा हमने दिखा दिया। इनवर्टिबल फंक्शन डेफिनेशन क्या हुआ, तो फिर से let f is a function from a to b if there exists new function g defined from opposite g from b to a such that golf is equal to ia, fog is equal to ib, then f is said to be invertible। और जैसे यह इनवर्टिबल हुआ इसका मतलब f का इनवर्स पॉसिबल है, और जो नया फंक्शन g था, this g is said to be inverse of f, g is equal to f इनवर्स। क्लियर। ये हमारा था इनवर्टिबल फंक्शन। अब इस इनवर्टिबल फंक्शन से रिलेटेड 3-4 थ्योरम आप कर सकते हैं, थ्योरम्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर। डू फास्ट। So this is the first theorem related to invertible function and this is a very important theorem, क्योंकि इस थ्योरम के हेल्प से हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। थ्योरम हमारा कहता है
कि कोई भी फंक्शन अगर 1 1 ऑन 2 है तो वह इन्वर्टिबल होगा, और यह नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन दोनों को फॉलो करता है। कह रहा है कि फंक्शन f फ्रॉम a to b इज 1 1 एंड ऑन 2 1 1 एंड ऑन 2 इफ एंड ओनली इफ f इज इन्वर्टिबल। मतलब अगर 1 1 ऑन 2 होगा तो इन्वर्टिबल होगा, और उल्टा भी ट्रू है, मतलब इन्वर्टिबल होगा तो 1 1 और ऑन 2 भी होगा। क्लियर? तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों हमको प्रूव करना है। अब क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, थ्योरम में कुछ नहीं है। चलिए हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या लेंगे, हम पहले लेकर चलेंगे कि फंक्शन हमारा 1 1 ऑन 2 है, और दिखाएंगे कि फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल के लिए कंडीशन क्या है, अगर हमें इन्वर्टिबल प्रूव करना है क्या दिखाएंगे, अगर ये हम a to b मानेंगे तो हम इन्वर्टिबल के लिए क्या कहेंगे, हम दिखाएंगे कि देयर एग्जिस्ट फंक्शन g फ्रॉम b to a such that gauss is equal to ia and fog is equal to ib। अगर ये हम दिखाएंगे हमारा काम हो जाएगा। एक चीज और बेटा, इसकी मीनिंग gauss is equal to ia, अगर हम gauss is equal to ia लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब चाहे यह कहें चाहे हम कहें कि इसके डोमेन, दोनों डोमेन देखिए सेम है, डोमेन ऑफ f या डोमेन ऑफ a, डोमेन ऑफ i इसका a है, डोमेन ऑफ f a है, तो डोमेन कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लें, gauss of x is equal to यस, इसका मतलब चाहे यह कहे चाहे कहे दोनों बात सेम है। तो हम गॉस ऑफ आई प्रूव करने के लिए जनरली क्या दिखाएंगे, गॉस ऑफ इक्वल टू x, सिमिलरली फॉग ऑफ y इक्वल टू y दिखाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फॉग ऑफ फॉग इक्वल टू i b, जहां पर y क्या है, डोमेन b का एलिमेंट है। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं कि लेट f फ्रॉम a to b इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है। क्लियर? तो एक रिप्रेजेंटेशन भी लेते हैं छोटा सा, यह है यह a b 1 1 ऑन टू, इसका मतलब हर एलिमेंट b का कनेक्ट होगा। क्लियर? हम यहां पर एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लीजिए लेते हैं y, तो लेट y बिलोंग्स टू b, इसमें बेटा x आएगा, इसमें y बिलोंग्स टू b इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक x इसमें a, x बिलोंग्स टू a में होगा, सच दैट इस x से क्या लगाते हैं, ये y के इक्वल होगा। यह क्यों होगा, ये 1 1 ऑन 2 की डेफिनेशन है कि यूनिक हमने किया है, तो इस x में केवल एक ही x एक ऐसा है जिस पर f लगाने से यह fx इक्वल टू y हो जा रहा है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन वो 1 1 ऑन 2। क्लियर? अब जरा देखना, हम नया फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें इन्वर्टिबल प्रूव करना है, तो यह तो f की डेफिनेशन हुई। अब हम नया कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं कि एक g ऐसा भी है। क्लियर? लेट न्यू फंक्शन g फ्रॉम b to a सच दैट, अब बेटा नॉर्मली हम b का एलिमेंट क्या लेते हैं, y, तो सच दैट g ऑफ y, ये g ऑफ y a के किसी एलिमेंट के इक्वल होगा, मान लो एक एलिमेंट जनरली x लेते हैं, g ऑफ y इक्वल टू x फॉर सम जहां x कहां बिलोंग करेगा, ठीक है। ये हमने g फंक्शन डिफाइन कर दिया, f a से b था, हमने g कहां से डिफाइन किया, b से a। अब हम अगर किसी तरह दिखा दें कि gauss x इक्वल टू x फॉग y इक्वल टू y, हमारा काम हो जाएगा। क्लियर? सो नाउ gauss ऑफ x इज इक्वल टू gauss ऑफ x इक्वल टू g ऑफ fx and this g of fx is equal to fx की वैल्यू क्या है बेटा, fx की वैल्यू कहां का रहा है, यहां fx की वैल्यू किसके इक्वल है, y। क्लियर? और gy किसके इक्वल है, gy यहां से, gy किसके इक्वल है, x के। क्लियर? हमें मिल क्या गया, gauss x इक्वल टू x, तो सिंस gauss x इक्वल टू x, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो which is equal to ia of x को आप लिख सकते हो आइडेंटिटी सेट ऑन सेट a, this implies that देखो रेंज एलिमेंट इक्वल फंक्शन इक्वल, this implies that gauss इक्वल टू i, ये हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक, तो हमने फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आप चाहे ये दिखाओ चाहे gauss x इक्वल टू x, दोनों की बात सेम है। क्लियर? तो आगे से हम बस यही यूज करेंगे, gauss इक्वल टू x fog y इक्वल टू y। क्लियर? gauss इक्वल टू i थोड़ा सा कम यूज करेंगे। क्लियर? नाउ अगेन gauss तो हो गया, आप क्या दिखाएंगे, fog। नाउ fog, अब देखो हमें fog y इक्वल टू y दिखाना, हम fog के साथ y क्यों ले रहे हैं, क्योंकि fog का डोमेन है g, fog का डोमेन है डोमेन ऑफ g, और डोमेन ऑफ g क्या आता है, डोमेन ऑफ b। अब b का एलिमेंट हम y के फॉर्मेट का लेते हैं,
तो ये हो गया बेटा एफ ऑफ जी वाई। क्लियर? अब जी वाई की वैल्यू देखो, जी वाई की वैल्यू क्या है? एक्स। ये हो गया बेटा एफ एक्स, और फाइनली एफ एस क्या देता है? वाई। ये फाइनली क्या ले लिया? यही वाई लिख लो, वाई। इसका मतलब फॉर ऑफ y इक्वल टू वाई, चाहे यह कहो या तो फिर इस फॉर्म में क्या कहेंगे? दिस इंप्लाइज दैट फॉर इक्वल टू आई, y को लिख सकते हैं बेटा आई बी ऑफ y। ठीक है, यह हो गया आई बी। तो सिंस गॉफ इक्वल टू आई ए एंड फॉग इक्वल टू आई बी, हेंस f इज इनवर्टिबल, यह क्या हुआ? इनवर्टिबल, एंड g इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ f, और g क्या होगा? इनवर्स ऑफ f होगा, g स्क्वायर होगा। तो ये हमारा नेसेसरी पार्ट हो गया, नेसेसरी पार्ट हो गया। अब हम दिखाएंगे सफिशिएंट पार्ट, इनवर्टिबल लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि ये वन ऑन टू भी आई इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा दूसरा पार्ट है बेटा कि अब हम मानकर चल रहे हैं कि f क्या है? इनवर्टिबल है। हम दिखाएंगे क्या? कि यह वन ऑन टू भी होगा। हमने मान लिया लेट f इज इनवर्टिबल फंक्शन, तो हमें प्रूव क्या करना है? कि 1 1 और ऑन टू हमें प्रूव करना है। ठीक, तो सिंस f फ्रॉम a टू b इज इनवर्टिबल है, अगर ये इनवर्टिबल है तो डेफिनेटली इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। देन देयर एग्जिस्ट अ न्यू फंक्शन g कहां से होगा? b टू a such that gauss इक्वल टू i a एंड for इक्वल टू आई बी। ये तो हमारा डेफिनेशन है। इनवर्टिबल था, इनवर्टिबल हमें यह मिला। अब हमें क्या दिखाना है कि f क्या है हमारा? 1 1 है। क्लियर? हम पहला पार्ट 1 1 दिखाने जा रहे हैं। लेट fx1 इक्वल टू fx2। अब किसी तरह हम दिखा देंगे कि x1 इक्वल टू x2, तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए जरा बताना कि x1 x2 किस में लाई करेगा? बिलोंग्स टू ए। x1 x2 में लाई करता है ना, तो fx1 fx2 किस में लाई करेगा? b में। मतलब fx1 fx2 g के डोमेन में लाई कर रहे हैं। fx1 fx2 g के डोमेन में, मान लीजिए यही g है, तो fx1 fx2 यही तो है बराबर। ये दोनों क्या है? इक्वल है। इक्वल का मतलब ये दोनों मिलकर क्या है? एक सिंगल एलिमेंट है। अब बेटा अगर हम इसको g लगाते हैं, मतलब g ऑफ fx1, g ऑफ fx1 यहां हम लेकर g ऑफ fx2, तो बताओ अगर यहां पर fx1 और fx2 दोनों सेम है तो यह भी तो सेम होगा। g ऑफ fx1 और g ऑफ fx2 भी तो सेम होगा। क्यों सेम होगा? कि मान लो अगर ये सेम नहीं है, डिफरेंट हुआ, हमारा फिगर ऐसा तो बन जाएगा ना, यह सेम यहां डिफरेंट, बैकवर्ड डायरेक्शन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? इसका मतलब हर हाथ में यह दोनों भी मिलकर क्या बनाएंगे? सिंगल। तो हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट यहां हम g लगा सकते हैं। g ऑफ fx1 इक्वल टू g ऑफ fx2। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्लियर? अब दिस इंप्लाइज दैट यह क्या दिया? गॉफ ऑफ x1 इक्वल टू गॉफ ऑफ x2। अब दिस इंप्लाइज दैट गॉफ की वैल्यू, गॉफ कह रहा है ia, यह दिया ia ऑफ x1 इक्वल टू ia ऑफ x2। अब दिस इंप्लाइज दैट आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x1 फाइनली क्या दे दिया? x1 इक्वल टू x2। ठीक, तो हमें मिला क्या? हम लेकर चले थे x1 इक्वल टू x2, हमने दिखा दिया कि x1 इक्वल टू x2। सिंस fx1 इक्वल टू fx2 इंप्लाई किया बेटा x1 इक्वल टू x2, हेंस f इज 1 1। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सिमिलरली अब हमें क्या दिखाना है? f क्या है? ऑन टू भी है। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसी तरह आपको ऑन टू भी दिखाना है। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए पॉज करके। अगेन अब हम ऑन टू दिखाने जा रहे हैं। फिर से f क्या दिखाना है? ऑन टू। f को ऑन टू दिखाने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? f जैसे भी डिफाइंड है, इस b में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे y और दिखाएंगे कि इस y के लिए कम से कम एक x यहाँ पर ऐसा है। एक x नहीं, ये ही है, यूनिक है क्योंकि 1 1 भी है। एक x ऐसा है कि इस x पे क्या लगाते हैं? fx लगाते हैं, तो ये क्या आ जाए? y। अगर ये काम हम प्रूव कर दे तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, तो फॉर स्टेप लेट अगेन लेट y belongs to capital B is an arbitrary element. Clear? अब जब y belongs to B में आया है, clear? तो there exists x belongs to A
सच दैट। अब x बिलोंग्स टू a सच दैट हमें दिखाना है, fx इक्वल टू y हमें प्रूव करना। ठीक, अब ये देखिए आता कैसा। अब जैसे बात करिए अगर y बिलोंग्स टू b है तो बेटा यह y इसमें भी तो आएगा, फंक्शन g में, g के रिस्पेक्ट में यहाँ आएगा। ठीक है, तो यह g पर gy बनाकर यहाँ पर gy, तो gy किस पर आ जाएगा, a में आएगा कि नहीं, gy किस में आ जाएगा, a में आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे हमने y बिलोंग्स टू कैपिटल B किया तो हम देख रहे हैं कि gy इसमें आ जाएगा। ठीक है, सो लेट y बिलोंग्स टू कैपिटल B, then there exists x belongs to capital A such that हम लिख सकते हैं बेटा कि gy इक्वल टू x। बेटा यह जैसे ही gy लगाया तो यह gy इसमें आया, तो एक एलिमेंट मान लीजिए gy किस a के x एलिमेंट के इक्वल आया, तो gy इक्वल टू x फॉर सम x बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक, अब दूसरी चीज, क्या हम दोनों तरफ देखो gy और x दोनों किसके एलिमेंट हैं, कैपिटल A के, कैपिटल A मतलब x यहां पर भी है, इसको हम gy भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ f लगा दे रहे हैं, f इस पर लगाएंगे तो इसमें आ जाएगा ना। ठीक है, तो क्या दोनों तरफ दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल है मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो f लगाएंगे तो जब इधर आएगा, इधर जब y बनेगा यह बनाएगा f ऑफ gy बनाएगा या f, तो यह भी तो इक्वल आएंगे। अभी पिछला बताया था कि यह भी इक्वल आएगा, क्यों, अगर इक्वल नहीं आएगा तो डिस्टिंक्ट आएगा, तो क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ 2 यहाँ 1, और जो फाइनली क्या दिए बैकवर्ड डायरेक्शन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब यह भी क्या होगा, सिंगल सिंगल इक्वल आएगा, तो सिंगल सिंगल कनेक्शन। तो यहाँ पर दोनों तरफ यह लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट f of gy is equal to f of x, and this implies that यह क्या है, fog of y है, यह है fx, और दिस इंप्लाइज दैट fog इक्वल क्या बेटा, fog दिया है, गॉफ हमने 1 1 2 करने के लिए यूज किया था, और fog हम किसके लिए, आंसर के लिए, fog इक्वल टू i b of y इक्वल टू fx, and this implies that ये फाइनली दे दिया y इक्वल टू fx। तो हमने क्या दिखाया, हमने दिखाया y इक्वल टू b लेकर चला और दिखा दिया कि ये कि x a में ऐसा है सच दैट y इक्वल टू fx आ गया, एंड हेंस f is on 2। तो बेटा यहाँ पर आपका ये पूरा थ्योरम कंप्लीट होता है, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि अब हमें किसी भी थ्योरम को इनवर्टिबल प्रूफ करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। पहला हमारा डेफिनेशन है कि f को इनवर्टिबल दिखाने के लिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन क्या कहता है कि f को प्रूफ करने के लिए एक ऐसा g पाओ है, एक ऐसा g ढूंढ लो कि जिसके जो f के साथ कंपोजिशन करने पे क्या दे दे, आइडेंटिटी, मींस if there exists a g function such that fog and graph both gives the identity function, तब यह इनवर्टिबल हुआ। और दूसरा मेथड क्या है कि g को ढूंढो, ही मत g का लफड़ा खत्म कर दो, सीधा सीधा क्या फाइंड करो, उस f को दिखा दो कि वो 1 1 और onto है, ऑटोमेटिक इनवर्टिबल हो जाएगा। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम फिर से आ गया है, थ्योरम सेकंड है। थ्योरम सेकंड कहता है कि अगर f और g दोनों 1 1 onto फंक्शन है तो इनका कंपोजिशन जो ग्राफ है वह भी 1 1 onto होगा, और जब 1 1 onto होगा तो ऑटोमेटिक इनवर्टिबल होगा, और जो ग्राफ का इनवर्टिबल होगा वो इस तरह से डिफाइन होगा कि इनवर्स ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू f इनवर्स और g इनवर्स, यही हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहली चीज, पहला पार्ट तो यह है कि f और g 1 1 onto है तो ग्राफ भी 1 1 onto होगा। याद है हमने आपको पहला दूसरा थ्योरम यही बताया था आज, ठीक है। तो अगर इनवर्टिबल के केस में पहले हमने यही बताया था कि अगर ग्राफ f और g दो फंक्शन है, अगर 1 1 onto होंगे तो इनका जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन में बताया था, कंपोजिशन भी 1 1 onto होगा, ठीक है। इसको हम प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं। तो अब हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि g ग्राफ का इनवर्स इसके इनवर्स f इनवर्स और g इनवर्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो नो डाउट आप इसको ऑलरेडी वी हैव शोन दैट इफ f and g आर 1 1 onto then graph is also 1 1 onto। सो आप ये जानते हो, उसके आगे का प्रूफ हम ज्यादा बता रहे हैं, ठीक है। जरा आप नया चीज देखना है, यहाँ पर हम नया नोटेशन लिखने जा रहे हैं कि सिंस प्रूफ में देखना, सिंस f from a to b is 1 1 onto 1 1 onto, ये क्या इम्प्लाई किया, अगर यह 1 1 onto है तो बेटा पिछले थ्योरम से यह इज इनवर्टिबल,
ये इनवर्टिबल हुआ नहीं, ये इनवर्टिबल हुआ। और f फ्रॉम a to b कैसे डिफाइंड होता है? जनरली a में हम कैसे एलिमेंट लेते हैं? a में x लेते हैं, b में y लेते हैं, a में x, b में y, सच दैट यहां क्या होगा fx इक्वल टू y। क्लियर? आप एक चीज यहां नया चिंता नहीं जा रहा है। अगर f इनवर्टिबल होगा तो इस f को हम इस साइड लिख सकते हैं ना, इस साइड बनेगा क्या बनेगा f इनवर्स। दिस इंप्लाइज दैट क्या x इक्वल टू f इनवर्स y इक्वेशन। यह कहां से आया? जब यह हमारा बहुनाम था हमें ये चीज मिला। ठीक है? सिमिलरली g from b to c is also 1 1 and 2। this implies that यह क्या implies किया? आया g from b to c such that यह कैसे डिफाइन होगा? b में बेटा किस टाइप एलिमेंट लिए हैं हम? b में y टाइप लिए हैं और c में मान लो z टाइप। यह सच क्या होगा? such that g y इक्वल टू z। ऐसे तो डिफाइन होगा जैसे यहां पर f x इक्वल टू y, g y इक्वल टू z। तो अगर g 1 1 और 2 है, दिस इंप्लाइज क्या है? g इज इनवर्टिबल। g भी तो इनवर्टिबल हो, जैसे f इनवर्टिबल हो वैसे g भी इनवर्टिबल। और जैसे ये इनवर्टिबल हुआ इसका मतलब g इनवर्स हम लिख सकते हैं, इसका मतलब g को उधर दे सकते हैं। तो y क्या होगा? y इक्वल टू g इनवर्स z। ये इक्वेशन सेकंड। ठीक? नाउ थर्ड, ये हम f और g के लिए बोले, f और g 1 1 और 2। अब हमने ऑलरेडी दिखा दिए हैं कि ग्राफ अभी हमारा क्या है? 1 1 और 2। नाउ ऑलरेडी वी हैव सीन दैट ग्राफ फ्रॉम a to c such that ग्राफ को डिफाइन करो तो a में क्या आता है? a में किस तरह के एलिमेंट आएंगे? a में x और c में z। तो such that ग्राफ ऑफ x is equal to z is, ये ग्राफ क्या है? also 1 1 and 2। ये also 1 1 and 2। this implies that graph is invertible। ग्राफ इज क्या होगा? इनवर्टिबल। जैसे ही ग्राफ इनवर्टिबल होगा इसका मतलब ग्राफ को हम इनवर्स फॉर्म में लिख सकते हैं। हेंस क्या आएगा? ग्राफ, दिस इंप्लाइज दैट ग्राफ होल इनवर्स, ग्राफ को उधर भेजो z इक्वल टू x। ये इक्वेशन 3 है। इतना समझ में आया? ग्राफ भी तो उधर जाएगा और जब ग्राफ उधर गया ग्राफ इनवर्स z x के इक्वल आ गया। ठीक है? हमारे पास जो हमारे f g ग्राफ तीनों जो 1 1 और 2 थे, उन 1 1 और 2 से हमें क्या मिला? तीनों के तीनों इनवर्टिबल हुए। और जब तीनों के तीनों इनवर्टिबल हुए हम तीनों को f इनवर्स, g इनवर्स और ग्राफ इनवर्स के फॉर्म में लिख लिए। अब हम जा रहे हैं इसको प्रूफ करने। ठीक है? अब जरा देखना इसका प्रूफ। बेटा थोड़ा ध्यान से समझना, यह दोनों फंक्शन है, दो फंक्शन कब इक्वल होते हैं? जब उसके रेंज एलिमेंट इक्वल होते हैं और डोमेन। जरा इसके डोमेन की बात करते हैं, फिर से बैक साइड इसके डोमेन की बात करते हैं। डोमेन ऑफ f दैट इज डोमेन ऑफ f a। क्लियर? जरा डोमेन ऑफ f सॉरी बेटा इसका पहले इसका डोमेन चेक करो। इसका डोमेन क्या है? g इनवर्स, g इनवर्स। और g इनवर्स का डोमेन क्या होगा? g इनवर्स का डोमेन g b to c है, तो g इनवर्स का डोमेन g इनवर्स c to b होगा। इसका मतलब इसका डोमेन z होगा। ठीक है? तो इसका भी डोमेन क्या है? z ही होगा। क्लियर? तो हम क्या दिखाएंगे? दोनों के रेंज एलिमेंट z के रिस्पेक्ट में इक्वल है तो फंक्शन भी इक्वल होगा। क्लियर? तो नाउ लेट सो नाउ f o g इनवर्स ऑफ z। क्लियर? क्योंकि f इनवर्स o g इनवर्स इसका डोमेन क्या है? g इनवर्स और g इनवर्स का डोमेन g बेटा b to c है तो g इनवर्स कहां से होगा? c से b होगा। तो g इनवर्स का डोमेन c और c का आर्बिट्रेरी एलिमेंट z, इसलिए हमने यहां z ले लिया। क्लियर? दिस इंप्लाइज दैट f इनवर्स ब्रैकेट g इनवर्स z। बराबर? क्लियर? और नाउ अब इक्वेशन 1 2 3 का यूज करो। इज इक्वल टू f इनवर्स ऐसे ही रहने दो, g इनवर्स z क्या दे रहा है? g इनवर्स z इक्वेशन 2 का यूज करो। y दिया, ये होगा f इनवर्स y बाय इक्वेशन 2। अब फिर से f इनवर्स y क्या दिया? f इनवर्स y x दिया बाय इक्वेशन 1 दैट इज x। यह क्या है? बाय यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 1। ठीक? अब बेटा 1 2 का यूज कर लिया, अब आपको किसका यूज करना? इक्वेशन 3 का। नाउ इज इक्वल टू, अब x के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन 3 ग्राफ a whole inverse
जेड, गाफ का होल इनवर्स जेड। क्लियर? तो फाइनली हमने दिखाया क्या, यह इन दोनों इक्वल है, तो दोनों के रेंज एलिमेंट इक्वल। देखो यहाँ पर भी जेड, यहाँ पर भी जेड, रेंज एलिमेंट इक्वल, तो दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन विल बी इक्वल एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स इज इक्वल टू गाफ होल इनवर्स। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों का डोमेन क्या होगा। देखो फिर से बता रहे हैं कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज बैक साइड, डोमेन ऑफ जी इनवर्स। अब जी इनवर्स का डोमेन क्या है, देखो जी का डोमेन बी है, तो जी इनवर्स का डोमेन सी होगा कि नहीं, क्योंकि जी इनवर्स जब डिफाइन होगा तो सी से बी होगा, यहां से सी मिल गया और सी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट जेड भी है। ठीक, या इसी तरह यहां पर बात करते हैं इसका डोमेन क्या होगा। तो पहले आप गॉफ का डोमेन देखो, फिर उसका उल्टा। गॉफ का डोमेन क्या है, गॉफ है, गॉफ का डोमेन सी है, सॉरी गॉफ का डोमेन ए है, तो गॉफ इनवर्स का डोमेन अगर गॉफ ए टू सी है तो गॉफ इनवर्स सी से ए होगा, तो इसका मतलब गॉफ इनवर्स का डोमेन सी होगा। फिर से वही मिला, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी, दोनों आर्बिट्रेरी एलिमेंट जेड लिया, हमने दिखा दिया कि गॉफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स जी इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, और इन अब ये दोनों थ्योरम का यूज करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला थ्योरम क्या था कि इफ एफ and z are one over onto function, so definite if f is one over onto function then if and only if f is invertible। ठीक, तो इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए अगर 1 over onto भी आप दिखा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप g नया फंक्शन डिफाइन करो और दिखाओ कि फॉग और गॉफ दोनों क्या दे रहे हैं, आइडेंटिटी दे रहे हैं, इस कंडीशन में भी इन्वर्टिबल हो जाएगा। और ये जो सेकंड थ्योरम हमने पढ़ा है कि अगर f और g 1 over onto हुए तो गॉफ भी 1 over onto होगा, और जब गॉफ 1 over onto होगा तो गॉफ का इनवर्स डिफाइंड होगा, और वह इनवर्स इस तरह से डिफाइंड होगा कि गॉफ का इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स g इनवर्स। होता क्या है, यह इनवर्स जब ज्यादा ब्रैकेट ओपन होता है तो ये इसको पोजीशन चेंज कर देता है, तो यह इनवर्स पहले f के साथ लिखा जाता है फिर g के साथ लिखा जाता है। इसी तरह अगर हम पूछे कि अच्छा ये बताओ कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ QH, आप क्या कहोगे, कॉफ का इनवर्स क्या होगा, पहले इनवर्स किसके साथ लगेगा, h के साथ, h इनवर्स फिर o फिर k इनवर्स। ठीक, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आगे फिर आपके अब आपके क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में ढेर सारे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद आपके 3 और प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिलहाल जो प्रॉपर्टी है एक्सरसाइज के क्वेश्चन डाल दिए हैं, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रॉब्लम्स। ओके।